अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं नदीम महबूब और आज एक बड़े अहम मौजू के साथ आपके सामने हाज़िर हूं। आज का जो मौजू है वो गुस्से पे है। गुस्सा जो कि बहुत बड़ी तबाही का बायस बनता है, गुस्सा जो कि बज़ाते खुद एक बहुत बड़ी मोटिवेशन भी हो सकता है। इसकी फर्दर डिटेल में जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से आपको मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर आपके मसाइल का हल मिल सके। और जो हमारा कमेंट्स बॉक्स है उसमें अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और आपको कोई भी मसला है काउंसलिंग के हवाले से या पर्सनल इश्यूज़ के हवाले से या किसी भी ऐसे सिलसिले में, इवन आपको सोशल मीडिया के हवाले से कोई इश्यूज़ आ रहा है तो आप नीचे क्वेश्चन में कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन जो है, सवाल जो है वो लिख सकते हैं। हम आपको इंशाल्लाह बेहतर जवाब देने की पोजीशन में हैं। गुस्सा एक नेचुरल प्रोसेस है और इसकी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं। मुख्तलिफ़ हर बंदे के मिजाज के मुताबिक गुस्सा जो है वो उसको आता है। कुछ लोग हैं वो गुस्सा आता है लेकिन वो ज़ाहिर नहीं करते। कुछ लोग हैं जब उनको गुस्सा आता है तो बहुत हाइपर हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नॉर्मल बिहेवियर रखते हैं बट वो अपने गुस्से को अंदर ही अंदर जो है वो पी रहे होते हैं और फील नहीं हो रहा होता है, बट थोड़ा सा इंप्रेशन पड़ता है कि ये गुस्से की हालत में या नाराज़ है या गुस्सा कर रहा है। तो ये बहुत सारी वजूहात हैं, हर बंदे के मिजाज के मुताबिक वो गुस्सा करता है। अब गुस्सा करने की वजूहात जो हैं वो मुख्तलिफ हो सकती हैं। किसी को किसी छोटी सी बात पे गुस्सा आ सकता है, किसी को किसी की गलती पे गुस्सा आ सकता है और किसी को खुद सोच के अपनी तरफ खुद ब खुद ही किसी के बारे में मसलसल सोच के कंटिन्यूसली आप किसी के बारे में नेगेटिव सोचते रहते हैं, आप गुस्सा करते रहते हैं मुसलसल। अगर आप सामने हैं तब भी आप गुस्सा करते हैं, आप तन्हाई में बैठे हुए हैं तब भी आप गुस्से की हालत में रहते हैं और ये गुस्सा जो है ये मुसलसल प्रॉब्लम्स का बायस बनता है। अब गुस्से की हालत में जो इंसान होता है उस वक्त उसको पता नहीं चल रहा होता है। जो गुस्सा आपकी बॉडी पे मुख्तलिफ अंदाज में जो है वो असरानंदाज होता है। जब वो बंदा गुस्सा करता है, वो किसी की गलती के ऊपर गुस्सा कर, उसको पता नहीं चल रहा होता है कि ये मैं गुस्सा क्यों कर रहा हूँ, किस वजह से कर रहा हूँ और इस गुस्से के असरात मुझ पे क्या हो रहे हैं। उससे बात बिगड़ती है, बिगड़ते बिगड़ते वही छोटा सा गुस्सा, माइनर सी बात, अगर उस बात के बारे में जाना जाए तो पता चलेगा वो बात कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ हमारा गुस्सा था जिसने उस पॉइंट को या उस बात को इतना बड़ा फैला दिया है कि अब वो एक बहुत बड़े मसले की शक्ल इख्तियार कर गई है। तो छोटी छोटी बातों पे भी गुस्से हो जाना और इस तरह के इश्यूज़, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस है। इसके लिए डेफिनेटली हमें ये देखना होगा कि गुस्से को अंडरस्टैंड करना होगा सबसे पहले कि गुस्से के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं आज हम उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि गुस्सा जो है वो सबसे पहले आपको तोड़ता है, आपकी ज़ात को अंदर से ही अंदर जो है बहुत हद तक डैमेज कर देता है, आपके मुख्तलिफ ऑर्गन्स के ऊपर अफेक्ट करता है। बहुत सारे ब्रेन हेमरेज, फालिज के अटैक्स और बहुत इवन डायबिटीज़ भी आपकी गुस्से की हालत में बढ़ जाती है। इन बॉडी के अंदर एक चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से गुस्सा जो है वो कहीं ना कहीं अपना चैनल मांगता है, कहीं ना कहीं वो रिलीज़ होना चाहता है वो गुस्सा जो है। तो वो फिर जहाँ वीकनेस उसको नज़र आती है वहाँ पे ये इफ़ेक्ट करता है। ये इंटरनल मामला नहीं है कि अगर बॉडी के अंदर कोई वीक एरियाज़ हैं तो उन पे इफ़ेक्ट करता है, बाहर भी यही सूरत हाल है। कभी आपने गौर किया कि आपको गुस्सा जो है वो माड़े बंदे पे ज़्यादा आता है और तगड़े बंदे पे आपको गुस्सा नहीं आता? वाई? सेम सिनेरियो आपके अंदर भी चल रही होती है। अब जब आप गुस्सा करते हैं तो गुस्से की हालत में जो है वो आप जो कुछ ऑल फॉल मुंह में आता है वो आप बोल देते हैं, या आप मारने पे उतर आते हैं, या आप ऐसी सूरत हाल क्रिएट कर देते हैं कि आप वो बातें कर जाते हैं जिनका एक्चुअल सूरत हाल से कोई ताल्लुक नहीं बनता। इवन आप बहुत सारी माजी से जो गलतियां हो चुकी होती हैं, मिस्टेक्स हो चुकी होती हैं, उनको एक नई शक्ल दे के आप प्रेजेंट कर देते हैं। उससे नतायज जो है वो आपके सामने हैं और ख़ास तौर पर फैमिलीज़ के अंदर, मतलब जिनको आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं, अगर कोई उनके बारे में बात करता है, आपके बहन, भाई, बेटी या फैमिली मेम्बर के बारे में बात करता है तो आप ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं और एक्चुअल उन पे कोई असर, जिसके बारे में बात हो रही है उसको कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, ना उसको पता है, लेकिन आप रिएक्टिव हो गए। अब उस रिएक्शन को आप चूँकि पर्सनली इन्वॉल्व हैं, इमोशनली इन्वॉल्व हैं, इमोशनली ट्रैप हैं,
इन मैटर्स के साथ, इन मामलात के अपने रिश्तेदारों, अजीज़ों, बहन भाइयों के साथ आप इमोशनली ट्रैप हैं। अब जब कोई बंदा आपसे उसके बारे में बात करता है तो आप बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं या एग्रेसिव हो जाते हैं। अच्छा, उस एग्रेसिवनेस का जो वक्ती प्रॉब्लम होता है, यानी कि वो बंदा सामने नहीं है, यानी आपकी बहन के बारे में बात है, भाई के बारे में कोई बात कर रहा है या किसी के बारे में भी कोई बात कर रहा है, वो आपकी फैमिली हो सकती है, वो आपकी मिसेज हो सकती है या कोई भी हो सकता है, तो आप को जो रिएक्शन आपका है वो अनकंट्रोलेबल है, यानी कि उसको उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, क्योंकि आपकी अटैचमेंट इमोशनल है। अगर वो अगला बंदा जो कहने वाला कमज़ोर है या कमज़ोर नहीं भी है, तब भी हमारा गुस्सा उस पर हावी होने की कोशिश करता है। मोस्टली कमज़ोर लोगों पे गुस्सा जो है वो ज़्यादा चढ़ता है, तगड़े बंदे पे गुस्सा कम चढ़ता है। सिमिलरली हमारी बॉडी के अंदर भी यही तब्दीलियाँ आती हैं कि हमारे जिस्म में जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर गुस्सा जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, उससे मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। आपको जो मैंने अभी हाईलाइट्स की हैं, आप पैरालिसिस में जा सकते हैं, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो आपकी बॉडी के साथ हो रहे होते हैं और वो उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स बहुत देर तक रहते हैं। यानी कि जितना आप ज़्यादा हाइपर होते हैं, जितना ज़्यादा गुस्से में आते हैं, उतना ज़्यादा रिज़ल्ट जो है वो नेगेटिव निकलता है। आपके मुख्तलिफ, ये सिर्फ आपकी बॉडी पे असरअंदाज नहीं हो रहा था गुस्सा। अच्छा, गुस्सा आपके काम के ऊपर भी असरअंदाज होता है। अगर आप घर से लड़के निकले हैं या गुस्से की हालत में निकले हैं तो आप किसी में गाड़ी मार सकते हैं, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे, कंटिन्यूसली आप उस बारे में सोचते रहेंगे। अब ये जो सोचने का अमल है मुसलसल उस बंदे के बारे में, ये भी हमारे कंट्रोल में है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग इसको अंडरस्टैंड नहीं करते। गुस्सा और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बहुत सारे केसेस आपने देखे हैं कि छोटी सी बात के ऊपर जो है रोड पे थोड़ा सा झगड़ा होता है, वो बढ़ते 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 वो थाने कचहरियों की सूरत इख्तियार कर जाता है और फिर पता चलता है। इवन बहुत सारे मामलात में मर्डर्स भी होते हैं, यानी गुस्से की हालत में आप किसी को मारने से भी गुरेज नहीं करते। और इस तरह की बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी बिना पे अगर देखा जाए तो गुस्सा किसी भी हालत में जायज़ नहीं है, यानी कि वो आपके लिए सूटेबल नहीं है। हाँ, अगर आप गुस्से को अंडरस्टैंड, गुस्सा एक हालत का नाम, एक कैफियत का नाम है। जिस तरह आप बाकी मामलात के अंदर, आप लव के अंदर, मोहब्बत के अंदर, प्यार के अंदर या किसी से बात के अंदर, बड़े छोटे के एहतराम के अंदर, आप जब सोचते हैं कि ये बड़ा है तो मुझे इसका एहतराम करना है, छोटा इससे प्यार करना है, या ये मैटर है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये भाई है, ये मेरी फैमिली मेम्बर है, ये मेरी मिसेज है, ये मेरे बच्चे हैं, मुझे इस तरह से इनको हैंडल करना है, आप सोचते हैं ना। तो इसी तरीके से गुस्से को भी आप मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल भी किया जा सकता है। अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो अल्टीमेटली इसको कंट्रोल भी किया जा सकता है। अब कंट्रोल करने के लिए आपको बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं, बहुत सारे जो नॉलेज है वो मुख्तलिफ जगहों से भी मिल सकता है कि इसको, गुस्से को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। आज के इस डिस्कशन के दौरान मैं आपको कुछ ऐसे हल बताऊंगा कि जिससे आप अपने गुस्से को ना सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको चैनलाइज कर सकते हैं, उसको बेहतर अंदाज में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली तो जब आपको गुस्सा आता है किसी मैटर पे, आप किसी के साथ लड़ पड़े हैं, झगड़ पड़े हैं, तो वो फर्स्ट स्टेप तो ये है कि आप खड़े हैं तो बैठ जाएं। गुस्सा नॉर्मली कम हो जाएगा, कुछ मतलब मैं नहीं कहता टोटल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अभी वो दिमाग पे हावी हो चुका है आपके। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप जो है वो कोशिश करें वज़ू कर लें। इस हालत में पानी पड़ता है तो आपके नर्व्स थोड़े से रिलैक्स होते हैं, वज़ू कर लें। और थर्ड ऑप्शन ये है कि आप वो जगह छोड़ दें, उस जगह पे जहाँ पे आप गुस्से का माहौल क्रिएट हो गया, क्योंकि अब वहाँ पे कोई भी बंदा आपकी बात समझने के लिए तैयार नहीं है। और गुस्से में किए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं। मतलब जितनी डाइवोर्स हुई हैं, जितनी तलाक़ें होती हैं सोसाइटीज़ के अंदर, वो गुस्से की हालत में होती हैं। यानी कि एक छोटी सी बात को इतना बतंगड़ बना दिया जाता है, इतनी बड़ा बना दिया जाता है कि दोनों फरीक यानी कि मियाँ और बीवी एक दूसरे को तलाक देने की पोजीशन में आ जाते हैं। कचहरियाँ भरी पड़ी हैं, आप जाके ज़रा गौर करें तो पता चलेगा कि ये गुस्सा ही है जिसकी वजह से जो मसाइल जो हैं वो खड़े हुए हैं।
नंबर एक तो ये एक हल मैंने बताया। दूसरा हल जो है वो गुस्से को चैनलाइज करना। अब चैनलाइज किस तरह से किया जा सकता है कि गुस्से को, ये ऐसे ही है जैसे एक कुआं है तो दो कुएं बराबर है, जो अगर आप एक कुएं का पानी जो है दूसरे, एक खाली एक भरा हुआ है, अगर खाली भरे हुए कुएं का पानी जो है वो खाली कुएं की तरफ धकेल देते हैं तो वो उसमें चला जाता है, तो जो भरा हुआ कुआं है वो नॉर्मल हो जाता है, दोनों नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं। इसका मतलब ये बनता है जैसे आपको बहुत गुस्सा आया, अब गुस्से के जहाँ पे बेइंतहा नुकसानात हैं वहाँ पे बेनिफिट्स भी हैं, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर एक तहरीक पैदा हो चुकी होती है। अगर आप उसको चैनलाइज करने में कामयाब हो जाते हैं, यानी उस तहरीक को, उस मोटिवेशन को जो आपके अंदर पैदा हुई है, अगर आप उसको पॉजिटिव वे से इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो वो गुस्सा आपका कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। अब वो कैसे? मिसाल के तौर पे आप यूट्यूबर हैं, आप वीडियोस बनाते हैं, आपको किसी बात पे अपनी फैमिली में या किसी जगह पे गुस्सा चढ़ गया है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अब आप उस गुस्से की हालत में जो है वो आपका फोकस ठीक, अब आप वीडियोस बनाना शुरू कर दें, आप उसके ऊपर काम करना, अब वीडियोस बनाएं, आपके नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा बेहतर वीडियोस बन जाएंगे, यानी कि आपने गुस्से को पॉजिटिवली यूटिलाइज कर लिया। इसी तरीके से अगर आप गुस्से की हालत में हैं तो बजाय इसके कि नेगेटिविटी की तरफ जाएं, आप ड्रग्स की तरफ जाएं, आप स्मोकिंग की तरफ जाएं, या आप किसी गलत प्लान जो है वो बनाएं, आप उस गुस्से को पॉजिटिवली हल कर सकते हैं। अब नमाज की तरफ फोकस कर लें, आप इबादत की तरफ रुझान अपना बढ़ा लें, तो वो जो गुस्सा है वो अल्टीमेटली एक लिमिट तक है, यानी कि उसने जो आपकी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आई हैं वो एक लिमिट तक आपके साथ रहेंगी, वो अल्टीमेटली कम होती जाएंगी। और खामोशी इख्तियार कर लें, मतलब आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर है, अब आप गुस्सा जो है आपके कंट्रोल में नहीं है, तो इस सूरत हाल में आप खामोश हो जाएं, थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार कर लें। अब कुछ दिन के लिए या कुछ टाइम के लिए जब आप खामोशी इख्तियार करते हैं, और या उस खामोशी को, अब ये साइलेंस जो है जिसको हम खामोशी, ये दो तरह की होती है। एक साइलेंस होती है कि आप पी गए, यानी कि आपने खामोशी इख्तियार की लेकिन आपके अंदर से नेगेटिविटी नहीं निकली, आप मुसलसल उस बात के बारे में सोचते जा रहे हैं, ख्याल करते जाए, तो ये जो इस तरह का गुस्सा पीना ये और नुकसानदेह है। गुस्से पीने से मुराद ये है, एक तो चैनलाइज करना, दूसरा ये है कि आप जब आपको गुस्सा आता है तो आप एटलीस्ट ये ज़रूर सोचें कि ये गुस्सा मुझे क्यों आ रहा है। फिर दूसरा, आप उस वक्त जो है वो अपने आप से बात करें, यानी कि ये एक जो सलूशन है प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ कि आप अपने आप से बात करें कि भाई मैं ये बात नहीं सोचना चाहता, मैं उसके ख़िलाफ़ बात नहीं सोचना चाहता, या मैं किसी के बारे में नेगेटिव बात नहीं सोचना चाह रहा। जब आप अपने जहन को मैसेज देंगे कि भाई यू आर इन माई कंट्रोल, आप मेरे जहन हो, आपको मैंने आपको कंट्रोल करना, आप मुझे क्यों कंट्रोल कर रहे हो। तो जब इस तरह के क्वेश्चंस आप करते हैं अपने आप के साथ, तो गुस्से को वो रास्ता नहीं मिलता, इतनी ज़्यादा उसको पावर नहीं मिलती, क्योंकि किसी भी बात को जब आप एंडोर्स करते हैं तो उसकी ताकत जो है वो बढ़ जाती है। तो जब आप एंडोर्समेंट ख़त्म कर देते हैं, यानी कि आप अपने जहन से उसको एंडोर्स कर रहे हैं ना, तो जब आप अपने जहन से उसको एंडोर्स कर रहे हैं तो अल्टीमेटली वो ज़्यादा पावरफुल हो रहा है, वो मामला जो है मज़ीद बिगड़ता जा रहा है। तो आप अपनी एंडोर्समेंट जो है उसको रोक दें, अपने ख्याल को रोक दें। अब बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम नॉर्मल हालात में भी लोग कहते हैं जी हम अपने ख्यालात को नहीं रोक सकते, तो इसका बेहतरीन सलूशन है, मैंने बहुत सारे वीडियोस के अंदर जो है वो डिस्कस किया है। बेस्ट सलूशन ये है कि जब भी आपको कोई ख्याल आए तो आप उसको ब्लॉक करें, और ये आपको आपके कंट्रोल में है। आप उस ख्याल से प्रैक्टिकली बात करें कि भाई अभी तू ठहर, फ़िलहाल मैं तुम्हें नहीं सोचना चाह रहा, तो मुझे क्यों बार बार इस तरफ लेके आ रहा है। हाँ, अगर नहीं हल रहा तो उसको उसके हाल पे छोड़ दें, यानी कि ट्रैफिक चल रही है या बाहर कोई मूवमेंट हो रही है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, आप तो नहीं रोक सकते ना। अगर नहीं रोक सकते तो एटलीस्ट आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि आपके साथ हो क्या रहा है। जब आप इस पोजीशन में आ जाते हैं कि आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि आपको जो गुस्सा है वो मज़ीद नेगेटिव बातें सोचने की वजह से हो रहा है, तो आप उस गुस्से पे कंट्रोल करने की पोजीशन में आ जाएंगे। तीसरा और चौथा जो मामला है मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के ऊपर देखा जाए, तो गुस्से को अगर आप
जज करें कि किन वजूहात की बिना पे गुस्सा आ रहा है, वो कौन कौन से ऐसे पिन पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से आपको गुस्सा आता है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ या अपने किसी अजीज़ या दोस्त के साथ जिसके साथ आपकी लड़ाई झगड़ा या लाइफ पार्टनर के साथ अगर आपका होता है, तो आप मिल बैठ के अगर ये डिस्कस कर लें कि मुझे इन बातों पे गुस्सा आता है, और वो भी अपना इजहार करे, मतलब मेल और फीमेल दोनों जो हस्बैंड और वाइफ हैं वो दोनों मिलके अगर ये डिस्कस कर लें कि मुझे इन बातों पे गुस्सा आता है, तो वो मैनेज हो सकता है। उससे ये होगा कि आप अपने घर का माहौल जो है वो ठीक कर सकते हैं। बच्चों पे जो बुरे असरात पड़ रहे हैं आप मियाँ बीवी की लड़ाई की वजह से, वो कम हो सकते हैं। बच्चे आपके कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, अदरवाइज़ वो डिप्रेशन का शिकार रहेंगे सारी ज़िंदगी। तो आप गुस्से की वजह से सिर्फ अपना नुकसान नहीं कर रहे, बल्कि उन बच्चों का भी कर रहे हैं, उस फैमिली मेम्बर्स का भी कर रहे हैं। यानी कि एक गुस्से की वजह से, यानी कि 2 लड़ाइयों की वजह से पूरा ख़ानदान डिस्टर्ब होता है। तो हम किसी के लिए तकलीफ़ का बायस क्यों बने, लोगों के लिए प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट करें। हम अपने गुस्से की वजह से, जबकि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल करने की बजाय हम लोगों के लिए प्रॉब्लम्स का बायस। देखो ना, आपके गुस्से की वजह से कितने लोग परेशान होते हैं, कितने लोग डिस्टर्ब होते हैं। तो एटलीस्ट आपको अपना नहीं तो लोगों का ख्याल रखना चाहिए। अब ये ख्याल रखने के लिए डेफिनेटली आपका चूँकि कंट्रोल नहीं है, आपको ट्रेनिंग नहीं है, आपको ये गाइड नहीं किया गया, या आप खुद से गाइड नहीं हो रहे, तो इसमें आपका कसूर नहीं है। ये नेचुरल प्रोसेस है, ये चलता रहेगा। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया, मुख्तलिफ फैक्टर्स बताए कि कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। एक और हल है, मतलब आप एक पेपर पे लिख लें। ये डॉक्टर जवेद इकबाल ने बड़ा खूबसूरत एक पेशेंट को जो है वो ये रिकमेंड किया था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, उनकी बातचीत बहुत अच्छी लगती है। कासिम अली शाह साहब की बातें बहुत अच्छी लगती हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरे इस सोसाइटी को, पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा बदलाव लाए हैं, दुनिया चेंज कर दी इन्होंने। पाकिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट्स का जो फैक्टर्स था, खाली था, उसके अंदर ऐसे लोगों ने, जिसमें कासिम अली शाह साहब हैं, डॉक्टर जवेद इकबाल, ये वो लोग हैं जिन्होंने एक इंसानी तब्दीलियों के लिए, जो प्रैक्टिकल लाइफ, उसे इंसान के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां लेकर आए हैं। तो हमें इन लोगों का बहुत ज़्यादा एहतराम करना चाहिए। एक्सेप्शनल लोग हैं, इनकी बातों को सुनना चाहिए और ज़िंदगी पे अमल करना चाहिए था। तो डॉक्टर जवेद साहब ने अपने पेशेंट को कहा कि आप जो है वो एक पेपर पे लिख लें। उसको लिख के दिया कि आप अपने हाथ से लिखें कि मुझे गुस्सा आ रहा है, इसको तवीज़ समझ के अपने पास रख लें। अब जब भी आपको गुस्सा आए तो आप उस तवीज़ को जो है वो निकाल लें, यानी कि उस पेपर को निकाल लें और उस पर पढ़ें कि मुझे गुस्सा आ रहा है। तो आप देखेंगे कि गुस्सा खुद शर्मिंदा हो जाएगा आपसे कि भाई मैं कंट्रोलेबल हो जाएगा, और वो खुद आपसे परे हटना शुरू हो जाएगा। मतलब बाज़ औक़ात आपके पास नहीं है तो आप फौरी तौर पे अपने बच्चों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को या अपने यार दोस्त को, किसी को भी कह सकते हैं कि यार वो मुझे कागज़ पकड़ाना जिसके ऊपर लिखा हुआ कि मुझे गुस्सा आ रहा है। अब मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं इसको, जब आप ये अंडरस्टैंड कर जाए, गुस्सा एक अलग आइडेंटिटी है, आप एक अलग हो, यानी कि आपके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, बहुत सारी अच्छाइयां हैं, बहुत सारे आपके अंदर एनर्जी है, बहुत सारी डेवलपमेंट्स है, लेकिन गुस्सा